नमस्कार भारत। आप देख रहे हैं एवी न्यूज और मैं हूं राकेश कुमार। इस वक्त आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी और अहम खबरें। तो बने रहिए एवी न्यूज के साथ, क्योंकि यहां मिलती है खबर, वो भी पूरी सच्चाई के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। सबसे पहले मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं अपने उन 10 सब्सक्राइबर्स को जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मेरे काम को पसंद किया। आपका ये सपोर्ट छोटा नहीं है, मेरे लिए ये बहुत बड़ी प्रेरणा है। चैनल अभी शुरुआत में है, लेकिन आपका साथ मेरा हौसला कई गुना बढ़ा देता है। मैं वादा करता हूं, आगे भी आपको ऐसी ही बेहतर, तेज और भरोसेमंद खबरें देता रहूंगा। जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए और एक बार फिर दिल से धन्यवाद। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस आज 10 फरवरी को पूरे देश के साथ उत्तर प्रदेश में भी राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों को पेट के कीड़ों से बचाव के लिए एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने बड़े स्तर पर अभियान चलाया है। करीब 1.5 लाख बच्चों को इस कार्यक्रम के तहत कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकारी और निजी दोनों तरह के स्कूलों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी बच्चा दवा लेने से वंचित न रहे। अधिकारियों की टीमें लगातार मॉनिटरिंग भी कर रही हैं। बरेली से बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर खबर। उत्तर प्रदेश सरकार ने बरेली में राज्य का पहला हाईटेक मीडिया टावर बनाने को मंजूरी दे दी है। ये टावर रामगंगा नगर हाउसिंग स्कीम क्षेत्र में बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य सार्वजनिक संचार व्यवस्था को मजबूत करना, मीडिया सुविधाओं को आधुनिक बनाना और शहरी सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देना है। इस हाईटेक टावर में ब्रॉडकास्टिंग, डिजिटल मीडिया और प्रेस से जुड़ी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसे प्रदेश में मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की दिशा में एक बड़ा और अहम कदम माना जा रहा है। बाराबंकी से, जहां आज मुख्यमंत्री का दौरा प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बाराबंकी के दुल्हेदेपुर पहुंचेंगे। यहां वे चल रहे धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। ये आयोजन फरवरी 2026 तक चलेगा। कार्यक्रम के तहत अखंड श्री राम नाम संकीर्तन की शुरुआत हो चुकी है, जबकि आज रामार्चन महायज्ञ और श्री राम लीला मंचन का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री के आगमन से पहले जिला प्रशासन ने उच्च स्तरीय बैठक कर सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। इसे भक्ति और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने वाला बड़ा आयोजन माना जा रहा है। यूपी बजट और आर्थिक सर्वेक्षण की बड़ी रिपोर्ट की ओर। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2016-17 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था जहां 13.30 लाख करोड़ रुपए थी, वहीं 2024-25 में ये बढ़कर 30.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। अनुमान है कि 2025-26 में ये आंकड़ा 36 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। देश की कुल अर्थव्यवस्था में यूपी का योगदान भी बढ़कर 9% से अधिक हो गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए रिकॉर्ड 46,728 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना 11 फरवरी को पूर्ण बजट पेश करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है, उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं बल्कि विकास का ब्रेक थ्रू मॉडल बन चुका है। स्वास्थ्य से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर एपिलेप्सी यानी मिर्गी को लेकर। उत्तर प्रदेश में मिर्गी से प्रभावित लोगों की संख्या करीब 50 लाख बताई जा रही है, जो देश में सबसे अधिक है। हाल ही में मनाए गए विश्व एपिलेप्सी दिवस के बाद भी विशेषज्ञ लगातार जागरूकता बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ये कोई दुर्लभ बीमारी नहीं बल्कि काफी आम न्यूरोलॉजिकल समस्या है। सही समय पर पहचान, नियमित दवा और देखभाल से लगभग 70% मरीज पूरी तरह नियंत्रित जीवन जी सकते हैं। सरकार और स्वास्थ्य विभाग सामाजिक कलंक कम करने के लिए भी अभियान चला रहे हैं। सुरक्षित इंटरनेट दिवस। आज 10 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे भी मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में साइबर सुरक्षा को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चल रहा है। METY के ISEA प्रोजेक्ट, NIC और अन्य एजेंसियां मिलकर स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी विभागों में जागरूकता सत्र आयोजित कर रही हैं। फोकस है सुरक्षित इंटरनेट उपयोग, AI का जिम्मेदार इस्तेमाल, साइबर हाइजीन और ऑनलाइन खतरों से बचाव। इसे आने वाले AI इम्पैक्ट समिट 2026 से पहले एक अहम तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। बलिया में पत्रकार गिरफ्तार।
बलिया से बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कथित रूप से आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट करने के आरोप में एक पत्रकार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पोस्ट की सामग्री सांप्रदायिक तनाव भड़काने वाली थी। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर की गई और उसके बाद कार्रवाई की गई। फिलहाल पत्रकार से पूछताछ जारी है और साइबर सेल भी मामले की जांच में जुटी हुई है। कानपुर में अस्पताल सील, नवजात की मौत के बाद कार्रवाई। कानपुर में एक दर्दनाक घटना के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। राजा नर्सिंग होम में वार्मर मशीन फटने से एक नवजात शिशु की मौत हो गई। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने संयुक्त जांच की। प्राथमिक जांच में लापरवाही के संकेत मिलने पर अस्पताल का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है और पूरे परिसर को सील कर दिया गया है। परिजनों में आक्रोश है, वहीं अधिकारियों ने विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। 2027 जनगणना की तैयारियां तेज। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 की जनगणना को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार की जनगणना में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। नागरिकों को पहली बार सेल्फ एन्यूमरेशन यानी खुद से अपनी जानकारी दर्ज करने का विकल्प दिया जाएगा। वाराणसी सहित कई जिलों में प्रशासनिक बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। अधिकारियों को तकनीकी और जमीनी स्तर पर तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। पूर्व मंत्री मदन चौहान पर हत्या के प्रयास का मामला। हापुड़ में पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता मदन चौहान पर कथित तौर पर हत्या के प्रयास की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन हथियार जाम हो जाने से बड़ा हादसा टल गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हमलावरों की तलाश में कई टीमें लगाई गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। यूपी में 12 नए एक्सप्रेसवे बनाने की योजना। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान तैयार कर रही है। सरकार 12 नए एक्सप्रेसवे बनाने की योजना पर काम कर रही है। इसका उद्देश्य छोटे और मध्यम शहरों को दिल्ली और अन्य बड़े शहरों से तेज और बेहतर सड़क संपर्क देना है। संबंधित विभागों को प्रारंभिक सर्वे और डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। संभल हिंसा मामले में डीएसपी अनुज चौधरी को राहत। संभल हिंसा से जुड़े मामले में डीएसपी अनुज चौधरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सीजेएम द्वारा जारी आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद फिलहाल उनके खिलाफ तत्काल कार्यवाही पर विराम लग गया है। मामले की अगली सुनवाई निर्धारित तिथि पर होगी। सीएम योगी का सनातन पर जोरदार बयान। सीतापुर के तपोधाम आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन और राष्ट्र की एकता पर जोर देते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, अगर सनातन कमजोर हुआ तो राष्ट्र भी कमजोर हो जाएगा और राष्ट्र कमजोर होने पर सनातन के अस्तित्व पर भी संकट आएगा। मुख्यमंत्री ने समाज को विभाजनकारी ताकतों से सावधान रहने की अपील की और बटेंगे तो कटेंगे का नारा भी दोहराया। उनके इस बयान को आगामी चुनावी माहौल से जोड़कर भी देखा जा रहा है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बड़ी ड्रग्स बरामदगी हुई है। सुरक्षा एजेंसियों ने चेकिंग के दौरान करीब 2 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी है। बताया जा रहा है कि संदिग्ध सामान को विशेष निगरानी के बाद रोका गया। एजेंसियां अब तस्करी के पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी हैं। पूछताछ जारी है और जल्द ही इस मामले में बड़े खुलासे की संभावना जताई जा रही है। अलीगढ़ में कन्यादान के कुछ ही घंटों बाद पिता की अचानक मौत हो गई। शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। बेटियां ससुराल से तुरंत वापस लौटीं और नम आंखों से अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल हुईं। पूरे इलाके में शोक की लहर है और जो भी सुन रहा है उसकी आंखें नम हो जा रही हैं। ऐसे ही ताज़ा, भरोसेमंद और ज़मीनी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिखें ताकि हम आप तक आपके ज़िले की हर बड़ी खबर पहुंचा सकें।